हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। इस वीडियो में हम इंडिपेंडेंस डे पर एस्से लिखेंगे। यदि आपको ये समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, यदि नहीं आता आपको लिखने एस्से तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा कि एस्से कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग हेडिंग दिए हैं: प्रस्तावना, स्वतंत्रता दिवस का इतिहास, सेनानियों का योगदान, स्वतंत्रता समारोह, स्वतंत्रता दिवस के मायने, उपसंहार। ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग के बारे में हम लोग लिखेंगे और जानेंगे। तो हेडिंग बाय हेडिंग एस्से लिखने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि खुशी, दुख और ऐसी बहुत सारी हेडिंग्स है जो आप इसमें डाल सकते हैं और उसके बारे में ही लिखना रहता है। तो आइए फर्स्ट पे हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है? प्रस्तावना भारत के राष्ट्रीय त्यौहार में से एक हमारा स्वतंत्रता दिवस है। इसी दिन 200 साल की गुलामी के बाद ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ादी मिली थी। हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर भारत के लिए आज़ादी हासिल की। आज हम स्वतंत्र और उसकी शांतिपूर्ण खुली हवा का आनंद ले रहे हैं। जिस शांति का अनुभव हम महसूस करते हैं, जिस शांति का अनुभव हम महसूस करते हैं, इस शांति और खुशी के लिए ना जाने कितने देशवासियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक विद्यालय, कार्यालय, गांव और नगर में समारोह आयोजित होते हैं। मुख्य समारोह दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होता है। भारतवासी स्वतंत्रता का मूल्य समझते हैं, अतः यह त्यौहार सारे भारतवासियों द्वारा मिलकर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता दिवस का स्वर्णिम इतिहास। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इस लंबे इतिहास में ऐसे कई विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अधिकतर विदेशी आक्रमणकारी यहाँ रहने के दौरान भारतीय सभ्यता संस्कृति में इस तरह घुल मिल गए मानो वे यहीं के मूल निवासी हों। विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन एवं यहाँ की सभ्यता संस्कृति में घुल मिल जाने का बहुत से उदाहरण हैं। तो चलिए सेकंड देखते हैं। अंग्रेजी सरकार की प्रताड़ना और अत्याचारों की कहानियों की कमी नहीं है और न ही कमी है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहसपूर्ण आंदोलनों की। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हर अत्याचार का विरोध किया और उनकी ही अथक प्रयासों का यह नतीजा है कि आज अंग्रेजी हुकूमत हमारे लिए एक इतिहास है। अंग्रेज़ों ने हम पर अनगिनत अत्याचार किए और हमें लूटा भी, जिसका एक उदाहरण कोहिनूर हीरा भी है, जो आज उनकी रानी की ताज की शोभा बढ़ा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा। अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों के चंगुल से स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बहुत से वीरों को जेल सलाखों के पीछे नरक तुल्य जीवन व्यतीत करना पड़ा था। अधिकतर को काला पानी की सज़ा दी गई थी। आज़ादी का यह संघर्ष वर्ष 1947 तक चला। चलिए सेकंड देखते हैं। महात्मा गांधी ने सबको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और वह अहिंसा का ही असर था जो सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरा और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्तियों के जीवन में भी उम्मीद की दीपक जलाएं। गांधी जी ने देश से कई कुप्रथाओं को हटाने के अथक प्रयास किए और सभी तबकों एक साथ लाया, जिसकी वजह से यह लड़ाई और भी आसान हो गई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग स्वतंत्रता दिवस का समारोह। पूरे भारत में अनूठे समर्पण और अपार देशभक्ति की भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत में इस पर्व को मनाने के तरीके अलग अलग हैं। हफ्ते भर पहले से बाज़ारों में रौनक आ जाती हैं। कहीं 3 रंगों की रंगोली बिकती है तो कहीं 3 रंगों की लाइटें। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा समा ही मानो इन रंगों में समा गया हो। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। हर कहीं देशभक्ति गीतों की झनकार सुनाई पड़ती है। पूरा देश नाचते गाते इस उत्सव को मनाता है। लोग खुद भी झूमते हैं और दूसरों को भी थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। पूरा देश एकजुट हो जाता है, वो भी ऐसे कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, कोई भेद भी ही नज़र नहीं आता है। इस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले राष्ट्रपति जी राष्ट्र के नाम संबोधन में भाषण भी देते हैं।
और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले पर झंडा फहराते हैं और तोपों की सलामी दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन उन देशभक्तों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं। उस भाषण में देश की उपलब्धि और सामाजिक मुद्दों और विकास के बारे में बताया जाता है। इस दिन ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, परेड, समारोह और आदि चीज़ें भी होती हैं। तो नेक्स्ट दिन देखते हैं नए दौर में स्वतंत्रता दिवस के मायने। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी हर वर्ष बड़ी धूमधाम से की जाती है। लाल किले पर हर वर्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तिरंगा फहराते हैं। उसके बाद राष्ट्रगान एवं उनके भाषण के साथ कुछ देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका आनंद हम वहां प्रस्तुत होकर या बैठे बैठे वहां के सीधे प्रसारण द्वारा ले सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग ये सब जानते हैं। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग नहीं, इसके बाद वाले पर। तो हर वर्ष इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसी अन्य देश से बुलाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस मौके पर सारे स्कूल, कॉलेज, कार्यालय बंद रहते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसे पूरे देश एकजुट हो के मनाता है। बस सबके ढंग अलग अलग होते हैं। कोई नए पोशाक पहन तो कोई देशभक्ति गीतों को सुन के इस दिन को मनाता है। आज के दौर में स्वतंत्रता दिवस मनाने के मायनों को बदलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आज हम भले ही अंग्रेजों हुकूमत से आज़ाद हुए, परंतु आज भी हम ऐसे ही बहुत सी कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बाल शोषण, देह व्यापार इत्यादि हमारे समाज में फैली हैं, जिनसे आज़ाद होना अभी भी बाकी है। हमें आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर समाज की इन कुरीतियों का नाश करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और इन कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हेडिंग, उपसंहार। यह पर्व हमें अमर वीरों के बलिदान के साथ साथ इतिहास को न भूलने का स्मरण कराता है, ताकि दोबारा किसी को व्यापार के बहाने शासन का मौका न दिया जाए। 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें उन शहीदों के प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धा के साथ शीश झुकाना चाहिए जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो या हमारे देश का नाम रोशन हो, जिसके लिए हमें देश के कुछ खतरनाक रोग जैसे घूस, जमाखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार इत्यादि को खत्म करना होगा, ताकि देश के लिए जिन्होंने अपनी आहुति दी व्यर्थ न जाए। वे शहीद जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उनका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, उनको हमेशा याद करते रहेंगे। वे हमेशा ही हमारे दिलों में बसे रहेंगे। वह आज हमारे देश के नौजवानों में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। भले ही स्वतंत्रता दिवस मनाने के सबके तरीके अलग अलग हो, मकसद एक ही होता है। सब मिलजुल कर एक दिन देश के लिए जीते हैं, स्वादिष्ट पकवान खाते हैं और मित्रों का मुबारकबाद देते हैं। देश का एकता, स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए हमें भी हर समय तैयार रहना चाहिए। हमें हर उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, हर उस माँ का जिनके बेटे देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं तक रहा सफ़र। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for latest update। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।